दोस्तों, रजा भाई ने ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में जो न्यूज दी है, क्या धोया है उसने। उन्होंने इजराइल और ईरान के बारे में तो खबर दी, लेकिन हमारे इंडिया के जो अंधभक्त हैं उन्हें भी एक अच्छा सबक सुनाया। चलिए आइए उनसे ही सुनते हैं उन्होंने किस घंटे तेहरान और ईरान के दूसरे इलाकों पर इसराइल हमला कर रहा है, जहां यहूद, जहां आले यहूद, जहां आले सुअर ये है ना कुछ खास तरह के हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। वो ये सोच रहे थे कि ईरान के लोग ईरान छोड़कर भागेंगे, बिल में छुपेंगे, लेकिन जुमे की नमाज, ओए होए, जुमा और जुमे की नमाज के बाद, पहली बात तो जुमे में इतने लोग इकट्ठा हुए, ओए होए, अमेरिका इजराइल की इंटेलिजेंस ने सोचा नहीं था। निहत्थे नमाज पढ़ने के लिए हजारों इकट्ठा हुए ईरानी, और उसके बाद ईरान और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। आण भक्तों के मेरे दो बाप, तेरे दो। तो ये दूसरा बाप जो है इजराइल, उन्होंने देखा और आण भक्तों ने भी देखा कि इजराइल ने पूरी कोशिश की, पर्चे गिराए, सिस्टम हैक करके उनसे कहा, ईरानियों को भड़काया कि आपका अच्छा भविष्य होगा, आप ईरान की सरकार गिरा दें, सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है, हम उनके साथ हैं, बस आप लोग अपनी रिजीम चेंज कर दीजिए। यानी अपनी सरकार के खिलाफ ईरान के लोगों को भड़काया गया। लेकिन हुआ इसका उल्टा, नेतन्याहू के खिलाफ ही ईरान के लोग सड़क पर आ गए। जुमे की नमाज के बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारों से गूंज उठा पूरा मशहद, पूरा कुम और पूरा ईरान। ऐसा मंजर बमबारी के बीच आपने कभी नहीं देखा होगा, देखिए। اللهم اجعلني نماز جمعه تاریخی تهران، جمعه 30 خرداد 1404، حاشیه نماز جمعه خیابان طالقانی। तो दोस्तों, एक तरफ ये है मुसलमान, एक तरफ ये है ईरान के लोग जो अपनी जमीन को छोड़ नहीं रहे। दूसरी तरफ इजराइलियों का हाल क्या है, वो अपनी प्रॉमिस की हुई, जो कहते हैं ना, गॉड ने हमको प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया हुआ लैंड हमको दिया है, अपने उस ऊपर वाले ने जो जमीन दी थी वो छोड़कर भाग रहे हैं ससुर के नाती। भागना तो बनता है, लेकिन आज ऐसी तस्वीर आई है जो दुनिया को हैरत में डाल रही है। दुनिया ने सोचा नहीं था, देखने में यह तस्वीर गाजा की लगेगी, लेकिन ईरान ने गाजा और फिलिस्तीन का क्या ही बदला लिया है कि अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईरान पर फख्र हो रहा है। जरा देखिए दोस्तों, ये पहली ड्रोन तस्वीर आई है, ये तेल अवीव है जिसका तेल निकला हुआ आप देख रहे हैं। ईरान ने क्या ही तबाही मचाई है आप देख सकते हैं। यह भी याद रखिएगा, यह तबाही सिर्फ इजराइल की नहीं है, यह तबाही अंधभक्तों के पिछवाड़े में भी मची है। दिल से धुआं निकल रहा है, कौचिया रहे हैं, बौखला रहे हैं हिंदुस्तान के आण भक्त, दीवार में सर मार रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, बौखलाए हुए, करे तो करे क्या। अरे भाई, पेशाब पियो खाएगा, कम पड़ रहा है तो हमारे पास आओ, आओ हम पिलाएंगे पेशाब, बिल्कुल ताजा ताजा। बुरा लग रहा है कि यार इंसान का नहीं। परेश रावल एक्सेप्ट कर चुके, गूगल कर लेना, उनका बयान है, बार बार बताऊंगा और कयामत तक याद दिलाऊंगा कि परेश रावल ने कहा कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो सुबह सुबह किसी ने मुझसे कहा कि अपना ताजा पेशाब पियो, और मैंने उसको वाइन की तरह पिया, सिप करके वाइन की तरह पिया। तो आप भी 24 घंटे कभी भी ऐसा गुस्सा आए या आपको लगे कि ईरान कुछ ज्यादा ही बजा रहा है, तो आराम से अपना पेशाब डायरेक्ट मुंह में धार मारिए, आराम से, बहुत बढ़िया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे को तैसा मिल गया है और इजराइल को रोकने वाला और उसका भी नुकसान करने वाला अब आ गया है। आयतुल्लाह खामनाई ने पहले यह ट्वीट किया था कि इजराइल को उसके जुर्म की सजा दी जा रही है, और उसके बाद यह ताज़ा तस्वीर आज आई है जिसमें ईरान की मिसाइलों ने जो बजाया है इजराइल को, उसमें भारी तबाही नजर आ रही है। यानी पूरा इजराइल इस वक्त सख्ते में है, दुनिया हैरत में है कि यह कैसे हो गया, एक मुस्लिम देश इतना मजबूत कैसे हो। वो ईरान जिस पर दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं, वो ईरान जिसकी करेंसी इतनी 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 गिरी हुई है
कि अगर आप 1 दर्जन केले लेने जाओ तो कैश इतना लेके जाना पड़ता है। वहां पर कैशलेस सिस्टम है, कार्ड यूज करना पड़ता है। हर इंसान के पास, हर दुकान के पास आपको कार्ड मिलेगा और कार्ड की मशीन मिलेगी, क्योंकि करेंसी इतनी डाउन है। बहुत बुरा हाल। और ऐसे देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है, ऐसी ऐसी मिसाइल बना रखी है कि अमेरिका और इजराइल का घमंड, अपने घमंड नाली में बहा दिया ईरान ने। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि रजाग्राफी आपकी दुआ से सबसे पहले, सबसे सटीक, पूरे प्रूफ के साथ जानकारी दे रहा है। जरा इस गोदी मीडिया को देखिए, लिखा क्या है इसने। 6 घंटे 7 घंटे पहले इसने एक, मतलब मान के चलिए कि अगर अभी 6 बज रहे हैं तो आज दोपहर 12 बजे इसने अपडेट किया कि भाई ईरान इजराइल जंग में चीन की एंट्री, फारस की खाड़ी में चीनी जहाज तैनात। ठीक है, ये इसने 6 घंटे पहले दी और यही खबर हमारे देखने वाले जानते हैं। मैं 18 घंटे पहले दे चुका था। बस वैलिडेट कर रहा हूं कि देखिए, सबूत दे रहा हूं कि रजाग्राफी पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा है, लिहाजा हमें आपकी दुआ की जरूरत है। इसी तरह से गोदी मीडिया का ये मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, सिर्फ लाइन पढ़ लीजिए। और ये तो आप शो देख ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं सुन ही रहे होंगे गोदी मीडिया क्या चीख रहा है। आज तक कह रहा है कि ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य अड्डे, मेक इन अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। यानी गोदी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का ही ईरान ने ध्वस्त किया है। और गोदी मीडिया इस बात को अब खुलकर कह रहा है, मेरे मुन्नो, मेरे चुन्नो, अरे अंडुओ, अब क्या करोगे? तुम्हारा खुद का गोदी मीडिया तुम्हारी अब बजा रहा है, अब तो तुम लावारिस हो गए, अब क्या करोगे? अमित मालपुए से खबर छपवाओगे? नकली है, एआई वाला वीडियो बनवाओ। अंडुओं की और इजरायलियों की इतनी बेइज्जती सारी दुनिया में हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। अब एक जर्मन टीवी चैनल था जो इजराइल में कवर कर रहा था और ईरान ने जो अच्छे से बजाया है, एकदम सूखा सूखा, उसकी तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था जर्मन का चैनल। तो इजराइल का एक आदमी आता है, नागरिक, और उनको रोकता है, परेशान करता है कि नहीं, आपको मैं रिकॉर्ड करने ही नहीं दूंगा, भाई हमारी इज्जत किंदो बहन हो जाएगी। हमने इतना भरम जमाया है, हम पर हमारी नाजायज औलाद भारत में बैठे हुए अणुए बहुत उछलते हैं, हमारी कितनी, हालांकि हम खुद बजाते हैं उन्हें, लेकिन बेइज्जती कितनी होगी यार हमारी। देखिए, You know you cannot take the video of the location, right? What? You cannot take the video of the location, you know. Who said it? The army said it. And who are you? Who I am? Yeah. A citizen of Israel. Yeah. Who are you? We are from German television. News Okay, you reporters. cannot take the location video. You don't have to care about our work, and you don't need to film me. Yeah, I need to You did film not. you. You did not ask me. What are you doing? No, you cannot take the video Come of the on, guys. location. Don't disturb our work. No, I will. I will. Have you seen the other No. colleagues there? Maybe you should You go can go there with as all the well. journalists. Maybe you should go there as well. There are several journalists. So Okay, they have don't a lot take the video they of the have a lot of location. things to do. You want to see? You want to see the order? What? You want to see the order? Please do not disturb my work. Thank you. No, I will. I will. Sir, would you please? Would you please? No, no, no. Would you please? No, 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 Should no. I call the police? now? Yes, call the police. Right, call the police. Ali, komm, wir gehen mal darüber. I will go to the. What's your name? No, you will You know are my so name in a ridiculous. minute. You are You so have a lot ridiculous. of police officers over there. Go to Ah, there. okay. Tell the Okay, police fine. that I took video of you and I didn't let you to take video here. Ali, komm, wir gehen dahin, wo die anderen sind. לב לכל העיתונאים הזרים שמצלמים לוקיישן, הם לא עמדו בכלל עם שאר העיתונאים, עמדו לבד וצילמו את הלוקיישן, בדיוק ההפך ממה שההוראות של כוחות הביטחון שלנו. इससे क्या साबित हुआ? इजराइल को बड़ा नुकसान ईरान दे रहा है। जरा इजराइल के बीर शेवा के इस शहर को देखिए, क्या ही तबाही मची है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। सोचिए, अभी अंधभक्तों के अब्बा पूरी दुनिया में जलील होके आए हैं। डोनाल्ड ट्रंपवा ने खुद जलील किया है। अंडुओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंपवा से कोई सवाल कर सके, क्योंकि मैं तो फिर भी गलत कह रहा हूं कि मेरे दो बाप, मेरे दो बाप नहीं, इनको कहना चाहिए मेरे तीन बाप, मेरे तीन बाप। कैसे? एक तो है, दूसरा अमेरिका ट्रंप, तीसरा ये नेतन्याहू। तो ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग जो ऑपरेशन था, उसके बाद से ट्रंप खुद मोदी को जलील कर रहा है। आज आप बताइए कि मोदी जी ने क्या किसी चैनल पर आकर ये कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन अंडुए लगे हुए हैं, नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ तो उसने दिया, आसिम मुनीर के साथ खाना खा के, और कह दिया कि अगर आप इजराइल के खिलाफ खामोश हो गए और इजराइल का अगर आपने साथ दिया तो हम आपको अंधाधुंध हथियार देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, मिसाइल देंगे, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। और अगर आपने अपने देश में हमें जमीन दे दी जिसमें हम अपना मिलिट्री बेस बनाए, तो वो मिलिट्री बेस आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा सोचिए,
इन गद्दार अंडुओं से पूछो कि अगर तुम्हारे दूसरे बाप ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी बेस बना लिया और अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए तो अंडुओं करोगे क्या? फाइटर जेट से पाकिस्तान पर गू गिराओगे? बॉर्डर पर गोबर की दीवार बनाओगे? करोगे क्या तुम? क्योंकि तुम्हारी औकात है नहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने की, क्योंकि अंडों में दम होना चाहिए ना, वो है नहीं तुम्हारे। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि बुरा हाल है, जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। इनके अब्बा को देखा जहां भी आता ना इंग्लिश आती, इसे इंग्लिश नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती। आई जस्ट कम, थोड़ी देर पहले आया हूं। अबे भैया थोड़ा हल्का, दुनिया समझ रही है कि जबरदस्ती हंस गया भाई, हंसा ही जा रहा है। अबे भाई हद हो गई यार, बेइज्जती हो रही है। अब सुनिए मेन बात पर आते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ईरान के साथ है ही। इस मीटिंग के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ईरान का साथ नहीं देगा और लालच में पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा अंदर की बात क्या है, ईरान की पूरी मदद कर रहा है ये पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान को हम लोग चू समझते हैं भाई साहब, बड़ा खतरनाक दिमाग चला रहा है। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट जो हैं वो तुर्की के एयर स्पेस में मौजूद हैं, क्योंकि तुर्की के अंदर अभी 2 दिन पहले इजराइल के फाइटर जेट गलती से घुस गए थे। गलती से कह रहा, लेकिन हम मानते हैं कि जानबूझ के घुसे थे। तो पाकिस्तान के फाइटर जेट तुर्की के फाइटर जेट के साथ, तुर्की की एयरफोर्स के साथ गश्त कर रहे हैं तुर्की की हवा में। क्या अब ये नजिस जानवर के फाइटर जेट गलती से तुर्की में ना आ जाए? और आपको पता है तुर्की, चाइना, पाकिस्तान का अलायंस कैसा है। जरा आगे बढ़ जाएंगे तो अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ है। इनके अलायंस को याद रखिएगा। थोड़ा इधर बढ़ेंगे ना, इधर तो बांग्लादेश भी उसके साथ है। हमारी विदेश नीति क्या जबरदस्त है, सारी दुनिया से हमारी लड़ाई है। जिसके मन में आ रहा है आके चपाक से पट से मार के जा रहा है पापा को, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, बहसता रहता है। या आई जस्ट अभी कम। आज ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि तेहरान में आज सुबह इजराइल ने हॉस्पिटल पर हमला किया जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा लगभग 60 से 65 और तेहरान और दूसरे इलाकों में ऐसे लोगों को, जासूसों को गिरफ्तार किया है ईरान ने, जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर दोस्तों अब गांडी मीडिया ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा अब्बा कमजोर पड़ रहा है और ईरान सबका बाप निकल गया है। मेरे दोस्तों मैं कॉपीराइट के चक्कर में ये ऑडियो तो नहीं सुना सकता, लेकिन आपको टाइटल पढ़वा सकता हूं। वीडियो में जो चल रहा है वो पढ़िए, टेक्स्ट पढ़ लीजिए, लाइन पढ़ लीजिए। एनडीटीवी कह रहा है कि अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, हर हमले का मिलेगा जवाब, ट्रंप पर ईरान का पलटवार। यानी अब गांडी मीडिया ये समझा रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। और आपका ये छोटा भाई 4 दिन पहले से अपडेट दे रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो ईरान के दूत हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि कुछ भी अमेरिका कर ले, चाहे जो मर्जी कर ले, ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा, हार नहीं मानेगा, घुटने पर नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ये कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, जख्म पे जख्म खाए जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे। लेकिन इस चमनलाल चौरसिया सफेद सुअर को ईरान कई दिन पहले बोल चुका है, हमें मिटाने से पहले, घुटने पर आने को बोलने से पहले याद रखना हमारा इतिहास करबला से है। सुनिए भारत में जो ईरान के दूत हैं कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ईरान नहीं झुकेगा। For the peace, but not the imposed peace. If they say no, we do this one until you accept it, because you have heard that the President Trump mentioned that Iran should surrender. Never happens. Never. We will die, but it will never happen. Because we believe we are in the right side of the history. To tell you that Israeli tried to write a story by the aggressions, but Iran will write the end of this story. It is not the Israeli will write it. We will write it and we will end it. उधर गांडी मीडिया ने यह भी माना है, देखिए न्यूज़ 24 छाप रहा है, कह रहा है कि 6000 करोड़ एक दिन का खर्च। इजराइल को यह जंग इतनी महंगी पड़ रही है कि एक दिन में 6000 करोड़, बल्कि हम ये बता चुके हैं कि 6 नहीं बल्कि पड़ रहा है 12 से 13,000 करोड़। अंदर की खबर है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। 4 दिन बाद यही जो मैं कह रहा हूं छपेगा अखबार में, लिख लेना। 6000 करोड़ तो गोदी मीडिया मान रहा है। ईरान को अभी कुछ देर पहले और कामयाबी मिली है। मूसाद के बहुत सारे एजेंट्स को ईरान ने गिरफ्तार किया है, जो कि ईरान की एयरबेस की लोकेशन शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप पर। ईरान की सेंसिटिव जानकारियां और जो मिलिट्री साइट्स हैं उनकी सड़कें, उनका एरिया, उनकी लोकेशन, उनकी फोटोज शेयर कर रहे थे। ईरान ने गिरफ्तार करके डंडा चढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों ये ताजा तरीन टोटल अपडेट्स हैं। दिन में भारत के जो लोग हैं, भारतीय वक्त के मुताबिक मैं क्या ही बताऊं, अगर आप सुबह 9 बजे के बाद देखेंगे तो थोड़े बहुत देखिए हमले दोनों तरफ से कंटिन्यू हो रहे हैं। बड़ा हमला कब हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के बाद, 10 बजे से भारत के ही वक्त के मुताबिक 4 बजे बहुत मुश्किल होता है कि दोनों तरफ से कोई बड़ा हमला हो। लेकिन जैसे ही भारत में शाम होती है और उधर शाम होना शुरू होती है, हमलों की आवाज़ और हमले बढ़ जाते हैं।
और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, दिन में भी दे रहे हैं, रात में भी दे रहे हैं। तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल का हमारे नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मत मुस्लिमा इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारी एक बात नहीं मान रही है कि चैनल सब्सक्राइब न कर रही, तो फिर हम क्या ही करें, मतलब करें क्या फिर हम। हाथ जोड़कर गुजारिश है, सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी रीच बढ़ेगी, हमारी आवाज़ और दूर तक जाएगी, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्ट